आज के 18 टू 25 इयर्स एज ब्रैकेट के 68% इंडियंस आईपीएल को अपने करियर से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारी कंट्री में क्या स्पोर्ट्स देखना, स्पेशली क्रिकेट एंड उसके ऊपर ये 2 महीने का आईपीएल, क्या हमारे 20 साल के करियर और वेल्थ क्रिएशन को बर्बाद कर रहा है? आज हम फैक्ट्स, डेटा और कुछ ऐसे एंगल से इस बात को एक्सप्लोर करेंगे कि जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। Are you ready? Let's dive in. पहले समझते हैं कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्रिकेट देखने में। पर उससे भी पहले का एक सवाल पूछूं, अगर विराट कोहली हर मैच में 50 प्लस स्कोर करता है तो क्या हमारी सैलरी भी 50% हाइक होगी? सुनने में तो लगता है कि काफी उल्लू बनाने वाली बात है, लेकिन आईपीएल और हमारा दिमाग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए कुछ डेटा के अंदर डाइव इन करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप सेव करके भी रखिए और उन फ्रेंड्स को भी दिखाइए जो हर रोज 5 बजे एक ब्रेक लेते हैं आईपीएल का मैच देखने के लिए। बेंगलुरु के एक एंटरप्रेन्योर ने जब एक्स पर ये पोस्ट डाला कि आईपीएल मैचेस देखना तो बिल्कुल टाइम पास है, तो मानो कि एक्स में तो जैसे भूकंप ही आ गया हो। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हाउ डेयर ही इंसल्ट आवर रिलीजन। यस, एग्जैक्टली। हमारी कंट्री में आईपीएल क्रिकेट मैचेस को एक रिलीजन से कम नहीं माना जाता है। ये सुनकर आईपीएल के फैंस प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन आज चलिए कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि इस टाइम पास इकोनॉमी का असली खेल कितना बड़ा है। आईपीएल 2023 में 51.8 करोड़ इंडियंस ने देखा, लेकिन 73% फैंस ने ऑफिस आवर्स में इन मैचेस को कंज्यूम किया। एक कंप्लीट आईपीएल का मैच देखने में अप्रोक्सीमेटली 120 घंटे के आसपास लगते हैं, और ये किसी भी इंसान के 15 दिन की अप्रोक्सीमेट वर्किंग डेज के बराबर है। एक गिग वर्कर अगर रोज 4 घंटे आईपीएल देखे तो उसके लिए ये 120 घंटे लगभग उसके 18 से 30 हजार रुपए का लॉस है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए अगर यही 120 घंटे आप किसी और चीज में लगाते हैं, जैसे कि पाइथन की कोडिंग सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने में, या फिर किसी तरह से कोई स्किल को डेवलप करने में, कोई ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करके, या फिर 30 बुक्स को आप इन 120 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो कितनी स्किल एनहांसमेंट हो सकती है और आपके करियर में इसकी कितनी ग्रोथ हो सकती है। पर हम तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, राइट? इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। आईपीएल ने 2020 में लगभग 6.7 बिलियन जीडीपी दिया है और मीडिया के राइट्स का 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज। पर ये पैसा जाता किधर है? धोनी के बैंक अकाउंट में या फिर उन 85% प्लेयर्स के अकाउंट में जो 50 लाख से कम कमाते हैं? और ये पैसा उन्हें कमाकर कौन दे रहा है? आप और हम, जो दिन रात इस कंटेंट की कंजम्पशन कर रहे हैं। Oh, and recently there is a news if you have heard of it. Indian engineers में से 75% are unemployed. बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारी कंट्री में, राइट? लेकिन आईपीएल की व्यूअरशिप 30% बढ़ गई है। कोइंसिडेंस? नो, दिस इज कॉल्ड द डोपामाइन ट्रैप। Now let's touch upon a bit on how this whole thing affects your brain. न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब कोई बड़ा प्लेयर सेंचुरी मारता है तो आपका ब्रेन ये समझता है कि ये आपकी अपनी अचीवमेंट है। MRI स्कैन्स ये दिखाते हैं कि ऐसे किसी भी बड़ी विक्ट्री के टाइम पे आपको ये लगता है कि ये आपने खुद किया है, जैसे कि आपने खुद ही वर्ल्ड कप जीत लिया हो। पर असल लाइफ में इस विकेरियस हाई में 41% लोग अपनी पर्सनल लाइफ के गोल्स को भूल जाते हैं। इसे कहते हैं विकेरियस अचीवमेंट सिंड्रोम। एंड दिस होल क्रेज इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ ओनली द अर्बन इंडिया। आप गांव में क्रिकेट का जुनून जानते हैं? 59% ऑफ द रूरल यूथ आईपीएल को अपने स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे ज्यादा फॉलो करते हैं। उनके लिए क्रिकेट ही एंटरटेनमेंट है। पर इसका रिजल्ट क्या है? 66% इंडियन स्टूडेंट्स 8th क्लास से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जरा सोचो, आईपीएल के एक मैच में 12 कैमरा के एंगल्स होते हैं, और वहीं इंडियन स्कूल्स में 12 बच्चों पर एक टीचर के पास एक ब्लैक बोर्ड। क्या हम कोई ऐसी जनरेशन बनने जा रहे हैं जो क्रिस गेल के सिक्सर्स तो गिन सकती है लेकिन बेसिक मैथ्स नहीं कर पाएगी? और ये कहना गलत नहीं हुआ कि आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स ने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है कि आपके दिमाग को हाईजैक कैसे करना है। हर ओवर में 15 कैमरा कट्स, ये आपके दिमाग की अटेंशन स्पैन को कम करने का एक बहुत ही परफेक्ट प्लान है।
एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टडी ऑफ अ सुपर बोल व्यूअर्स, जहां पर 120 एंगल्स पर आवर के हिसाब से दिखाए जाते हैं, जो दिमाग को बिल्कुल पैसिव बना देता है और एनालिटिकल स्किल्स को कंप्लीटली जीरो कर देता है। एंड द ट्रू फैक्ट्स आर दिस ओनली। MIT की एक स्टडी ने भी ये प्रूव किया है कि ऐसे स्पोर्ट्स वॉचिंग के टाइम पे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम लिया जाता है, वो 28% स्लो हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे किसी भी प्लेयर की किसी तरह की अचीवमेंट या फिर मैच के टाइम पे कोई भी ऐसा टर्निंग पॉइंट हो जहां पर आपकी सांस ऊपर पहुंच जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही वहां एक्शन में हैं और ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। इससे आपकी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी 18% तक कम हो जाती है, क्योंकि सारे रिस्क तो आप स्क्रीन पर प्लेयर को लेते हुए ही देख रहे हैं और वही आपका दिमाग अपने आप को वायर कर लेता है। हर 6 पे आपका डोपामिन स्पाइक 6 से 8 सेकंड्स के लिए होता है। धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी सिर्फ एक स्पेक्टेटर माइंडसेट की होकर रह जाती है। इसका रिजल्ट समझते हैं क्या है? और इस स्पेक्टेटर माइंडसेट का आप असर समझ सकते हैं आपके करियर और ग्रोथ में। वेल, 4 IPL सीजंस इज इक्वल टू 480 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, विच इज इक्वल टू 1 MBA प्रोग्राम। गुड़गांव में एक 27 ईयर ओल्ड टेकी ने ये कन्फेस किया है कि 4 IPL के सीजन्स वर इक्वल टू 4 फेल्ड प्रमोशंस फॉर हिम। नारायण मूर्ति जी के 70 घंटे काम करने वाले कमेंट पे तो बहुत डिबेट चली, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं? वेल, 70 घंटे काम प्लस 20 घंटे स्पोर्ट्स वॉचिंग, एवरेज इंडियन 4.3 आवर्स पर डे स्क्रीन टाइम को देता है। एंड एज अ रिजल्ट 23% प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। सच कहिए कि क्या ये गलत होगा कहना कि आजकल वर्किंग स्टाइल सबका ये हो चुका है कि एक साइड पर लैपटॉप की स्क्रीन पर काम हो रहा है और दूसरी साइड फोन की स्क्रीन पर IPL की हाइलाइट्स चल रही होती हैं। एज अ रिजल्ट दोनों काम ही हाफ डन रहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि हम सब आजकल सेकंड स्क्रीन सिंड्रोम का शिकार बन चुके हैं। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि IPL या फिर क्रिकेट मैचेस इकोनॉमी को कितना बूस्ट करते हैं, कितनी सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं। वेल, इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन डेटा के साथ। ये सही है कि IPL ने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट करी हैं, पर ये भी गलत नहीं है कि ये सब जॉब सिर्फ 3 से 4 महीने की होती हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। 3-4 महीने में भी स्टेडियम क्लीनर जैसी जॉब के 15,000 पर महीने कमाए जा सकते हैं। फूड डिलीवरी वाले लोग भी 25,000 पर मंथ जितना भी कमा लेते हैं। पर इसमें परमानेंट स्किल क्या है? जीरो। IPL खत्म तो इनकम खत्म। क्रिकेट इकोनॉमी का डार्क सीक्रेट बताती हूँ आपको। वेल, टॉप 20% प्लेयर्स ले जाते हैं 80% ऑफ द इनकम। एक क्लीनर की सैलरी जहां 15,000 रुपए पर महीना होती है, वहीं एक टॉप क्रिकेट प्लेयर की सैलरी पैकेज 1.7 करोड़ ईयर के आसपास का बनता है। और हम खुश होते हैं 50 लाख का एक सिक्सर होता है जो हमने नहीं कमाया है। और अब सुनिए सबसे डेंजरस ट्रेंड, जो कि काफी अलार्मिंग है हमारे यूथ के लिए। एक बेटिंग का गेटवे बनता जा रहा है ये IPL और क्रिकेट मैचेस। मुंबई के एक कॉलेज स्टूडेंट ने लगभग 8 लाख तक हारे IPL के चक्कर में। IPL व्यूअरशिप में लगभग 12% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी न कभी IPL में बेटिंग को तो ट्राई किया ही होता है। क्या ये लीगल फैंटेसी ऐप से इलीगल बेटिंग तक का सिर्फ एक स्टेप है? और इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? कि 70% स्पोर्ट्स बजट तो क्रिकेट के लिए ही होता है। एंड 1 ओलंपिक मेडल को लाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वहीं IPL की टीम्स को बनाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हाँ, IPL हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक IPL की पूरी इकोनॉमी लगभग 10 लाख करोड़ की हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या ये IPL या क्रिकेट आपके पर्सनल ग्रोथ और आपके करियर ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या हम ऑडियंस ही बन के रह जाएंगे या असली प्लेयर्स भी बनेंगे? मैं यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं भी एक फैन हूँ आप ही की तरह। लेकिन सवाल यही है कि क्या आपके इस पैशन को आप किसी तरह अपने करियर या अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो कि रिसर्च से प्रूव हुआ है, लेकिन इसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। क्रिकेट देखने से 68% फैंस का स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसी के साथ साथ 12% यूथ इसमें अपने करियर गोल्स को गवा रहे हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताती हूँ। जो लोग मैचेस को स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से देखते हैं, जो प्लेयर्स के डिसीजन को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में 15% से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सो मॉडरेट कंजम्पशन से बेनिफिट है और ओवर कंजम्पशन से हार्म है।
यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। तो उनके लिए क्रिकेट एनालिटिक्स भी एक अपने आप में करियर बन सकता है। डू यू नो दैट फैंटेसी स्पोर्ट्स $5 बिलियन की मार्केट बन चुकी है। सो ऐसे में क्या आपने सोचा है कि क्रिकेट एनालिटिक्स सीखने से आप इस इंडस्ट्री में करियर भी बना सकते हैं। बट इफ योर करियर पाथ इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर यू, देन यू मस्ट फॉलो द 70-30 रूल व्हाइल वॉचिंग इट। क्रिकेट देखो पर अपना 70% टाइम स्किल डेवलपमेंट में लगाओ। जितना भी टाइम आप क्रिकेट देखते हैं, आप ये सोचिए कि उसका 70% टाइम आपको किसी नए स्किल को डेवलप करने में लगाना है। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या किसी भी चीज के बारे में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। सोचिए अगर 2040 में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपने 2020s में क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा कि आपने धोनी की रिटायरमेंट देखी या फिर कोहली की 75th सेंचुरी, या फिर आप ये कहना पसंद करेंगे कि मैंने अपना पहला स्टार्टअप बेचा। वेल, चॉइस आपके ही हाथ में है। पर इस $130 बिलियन की स्पोर्ट्स मार्केट में सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, क्रिएटर बनो। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्पेक्टेटर ही बने रहेंगे तो कोई दूसरे लोग आपसे पैसा कमा कर ले जाएंगे और आप मीडियोक्रिटी में ही फंसे रहेंगे। आखिरी बात, क्रिकेट मत देखो, क्रिकेट से सीखो। आप मैच देखते वक्त ये जरूर सोचिए कि इस एंटरटेनमेंट से आप इससे अपनी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और बताओ अगर आपकी भी कोई ऐसी स्किल है जो आपको लगता है कि IPL टाइम ने किल कर दी है। और ये वीडियो को उस दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करना जो ये कहता है कि कल से पढ़ूंगा और उस चक्कर में IPL के 5 सीजन देख चुका है। वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस जहां हम इसी तरह से OTT, मीडिया कंजम्पशन और टीवी के कई शॉकिंग ट्रूथ्स को अनकवर करने वाले हैं।